हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसे आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। शुरू करते हैं। अमिताभ कांत नए शेरपा नियुक्त हुए। देखिए दोस्तों, जो शेरपा होता है ये एक शब्द है पद का। G20, जी का मतलब होता है ग्रुप और 20 का मतलब होता है 20, तो आप जान ही रहे हैं। तो किसका ग्रुप? 20 देशों का ग्रुप। ये 20 देश कौन है? इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। दोनों देश शामिल हैं। अब ग्रुप 20 में जब 20 देश शामिल हैं तो अध्यक्षता क्रमशः लोग करते हैं। क्रमशः करते हैं, कभी किसी को मिला कभी किसी को मिला। तो भारत को भी अध्यक्षता मिला है। भारत को कब से मिला है? दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक। अब इसकी जो अध्यक्षता भारत करेगा तो इसके लिए पूर्णकालिक शेरपा होना चाहिए। पूर्णकालिक शेरपा होना चाहिए। तो वैसे तो G20 में जो शेरपा हैं वो पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल जी थे। लेकिन चाहिए था पूर्णकालिक। तब बनाया गया इनके स्थान पर अमिताभ कांत जी को। इनको बनाया गया नया शेरपा। अब ये अध्यक्षता करेंगे किसका? G20 का। तो ये हैं कौन और थे क्या? अमिताभ कांत के बारे में जानते हैं। अमिताभ कांत 1980 के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर थे। उसके साथ 2016 में ये नीति आयोग के सीईओ बने, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। 2016 में बनने के बाद में जून 2022 में ये नीति आयोग के सीईओ बने और जून 2022 में ये पदमुक्त हुए। पदमुक्त होने के बाद में अब इन्हें नया शेरपा बनाया गया।
G20 की अध्यक्षता करने के लिए। साथियों, भारत को जो अध्यक्षता मिला है G20 का 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अमिताभ कांत जी, ये करेंगे अध्यक्षता। अब G20 शेरपा में कौन कौन शामिल हैं? शक्तिकांत दास जी, सुरेश प्रभु जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो साथियों, शक्तिकांत जी RBI के पूर्व गवर्नर थे या पूर्व गवर्नर हैं। सुरेश प्रभु का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रेल मंत्री रह चुके हैं। और मोंटेक सिंह अहलूवालिया ये भी योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथियों, ध्यान रहे कि नीति आयोग से पहले योजना था, योजना आयोग। तो नीति आयोग का अध्यक्ष हो या योजना आयोग का अध्यक्ष, ये अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में या जो तत्कालिक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष ही नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष पहले से प्रधानमंत्री होता है। तो साथियों, 2020 के शेरपा में शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु, मोंटेक सिंह अहलूवालिया रहे। अमिताभ कांत जी ने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। पूर्वकालिक शेरपा होने के नाते पीयूष गोयल के स्थान पर अमिताभ कांत जी को बनाया गया है। और G20 की अध्यक्षता भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। केरल के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जून 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से, नीति आयोग के जो CEO पद से ये पदमुक्त हुए और अब नए शेरपा बने हैं जो G20 की अध्यक्षता करेंगे। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में भी मनाया गया। साथियों, जब ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार का जो दिवस मनाया गया उसकी जो थीम था 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। साथियों, 8 बिलियन आबादी होने वाला है, आबादी होने वाला है। साथियों, 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन संख्या अनुमानित किया गया था। संख्या अनुमानित किया गया था और इसी 11 जुलाई को 1987 में 5 बिलियन डे मनाया गया था, यानी 5 मिलियन दिवस मनाया गया था 11 जुलाई 1987 को। और इसी को ध्यान में रख करके 5 बिलियन की जनसंख्या जब पूरा हुआ था, अनुमानित किया गया था, तो 5 बिलियन डे
को ध्यान में रख करके 11 जुलाई 1987 को ध्यान में रख करके 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, परिवार नियोजन, इसका उद्देश्य प्राथमिक होता है। अगर परिवार नियोजन लागू होगा तो महिलाओं को कई समस्याओं से निजात मिलेगा, मातृत्व स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, लैंगिक असमानता कम होगी। साथियों, पुत्र की प्राप्ति के लिए लोग महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए दबाव देते रहते हैं, और यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू होता है या किसी अन्य प्रकार के जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्य हैं या जनसंख्या को नियंत्रण करने का कोई और कार्य होता है, तो इसमें महिलाओं को सुरक्षा प्राप्त होगा। और अगर पुत्री हो जाती है तो लोग उसे ही स्वीकार करेंगे, यानी लैंगिक असमानता कम होगी, मातृत्व स्वास्थ्य बढ़ेगा। ऐसा उद्देश्य है विश्व जनसंख्या दिवस का। साथियों, 1989 में पहली बार, अब देखिए 1987 में तो 5 बिलियन डे मनाया गया था। इससे प्रेरणा लेकर के 1987 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनकी जो गवर्निंग काउंसिल है, इनके माध्यम से स्थापित किया गया था 1989 में स्थापित किया गया था। तो साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1989 में UNDP के जो गवर्निंग काउंसिल है उसके द्वारा स्थापित किया गया था। 5 बिलियन डे 1987 से यह प्रेरित है, और इसमें इसका जो उद्देश्य होता है, मातृत्व जो महिलाएं हैं उनको सम्मान देने का उद्देश्य होता है। तो साथियों, इस बार का जो थीम था वो 8 बिलियन दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो साथियों, यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।